क्यों कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फान? क्यों व्यासपीठ बार बार कहती है कि जितने शिव भक्त आए शिव महापुराण की कथा में उनके मुख को झूठा करा। अपने साथ पानी की 2 बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। छाता लेकर चलो, बिछाने का आसन लेकर चलो। क्यों कहती है शिवपुराण की जितने शिव भक्त आपके नगर में आए, जितने शिव भक्त आपके कथा श्रवण करने आए, उनको पानी पिला दो, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, कुछ भी खिलाओ, पर उनका मुख झूठा जरूर करो। ये केवल सीहोर वाले बाबा का बोला हुआ नहीं है। ये कभी मौका लगे तो भगवान श्री अमरनाथ जी का चरित्र पढ़िएगा, स्कंद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा। कथा सुनने के लिए जब अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करे भगवान शिव पार्वती जी को लेकर, सर्प को बाहर छोड़ दिया, नंदी को बाहर छोड़ दिया। भगवान शंकर के साथ में कोई नहीं गया, गई तो केवल एक माता पार्वती जी थी। यहां तक भगवान शंकर ने सबको बाहर छोड़ा, गंगा सिर पर रह गई थी। शिव जी ने उसको देखा और बाबा भोलेनाथ ने वो गंगा को भी कुछ देर के लिए दूर छोड़ा और अमर कथा कहना प्रारंभ कर। कथा चलते 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 3 दिन निकल गए। अब जब जब कथा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आता है। कुछ ना कुछ परेशानियां। भगवान शंकर की कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराओगे तो कोई तुमको तकलीफ नहीं आएगी, बड़ी प्रेम से कथा हो जाएगी। श्री रामचरितमानस की कथा कराओगे कोई तकलीफ नहीं आएगी, बड़े प्रेम से हो जाएगी। गीता जी कराओगे बड़े प्रेम से हो जाएगी, शांति से हो जाएगी। विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, जितनी पुराण कराओगे बड़ी शांति से हो जाएगी। पर एक कथा, और वो कथा है शिव महापुराण की कथा, ये साधारणता से नहीं होती। बहुत कठिन, इतनी परीक्षा लेती है, इतनी परीक्षा लेती है, सारे कचरे को साफ कर कर फिर शिव महापुराण की कथा बैठकर जनमानस का कल्याण करती है। ये कोई साधारण नहीं है। इसको पहचानो। 3 दिन हो गए और 3 दिन तक भगवान शिव और माता पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में बैठे बैठे 3 दिन तक अमर कथा चलती रही। अमर कथा। पार्वती जी के कानों में शब्द गया, शब्द पहुंचा। मां जगत जननी बेचैन हो गई शब्द को सुनकर।
बाबा बाबा सब कहे, माता कहे ना कोई। एक बार जो माता कहे, सब मनोरथ पूर्ण होई। अभी तक जितने पुकार रहे थे बाबा 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 कहकर पुकार रहे थे, और अब शब्द माता के कानों में पड़ गया। माँ दुर्गा भवानी जगत जननी, माँ आदिशक्ति, माँ अम्बा जगदम्बा, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी ज्वाला देवी के कानों में पड़ गया। माँ चामुंडा कुष्मंडा स्कंदा के कानों में पड़ गया। शब्द कानों में गए। पार्वती जी बेचैन, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी बेचैन। एक लाइन हमारे शैलेंद्र भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं कि बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के कानों में शब्द पड़ा और माँ बेचैन, माँ बेचैन। उनके मुख शब्द सुनते से उनकी बेचैनी बढ़ गई। शब्द सुनते से वो बेचैन, कानों में शब्द जाते से वो बेचैन। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे ना कोई। 3 दिन जब विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ, दुनिया को अन्न देने वाली अन्नपूर्णा स्वयं 3 दिन तक जब गुफा में बंद हो जाए, गुफा के अंदर जाकर बैठ जाए, तो पूरे विश्व को ना तो भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, ना कुछ। जब विश्व का नाथ स्वयं विश्वनाथ अमरनाथ की गुफा में जाकर बैठ गए, भोजन पानी सब बंद। चीख पड़े लोग, आवाज लगाने लगे बाबा 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 बाबा। पर बाबा तो कथा कहने में लगे थे, स्मरण नहीं गया। पर जो कथा सुन रही थी वो माँ जगत जननी के कानों में शब्द पहुंच गया। वो माँ जगदम्बा के कानों में शब्द पहुंच गया। दौड़ पड़ी माँ, शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर ने आवाज लगाई, पार्वती तुम कहां जा रही हो? पार्वती जी कह रही हैं, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने जा रही हूं बाबा बर्फानी, अभी आता। पार्वती कथा छूट जाएगी, तुमको दोष लग जाएगा। कथा रह गई तो तुमको दोष लगेगा। पार्वती जी कहती हैं, किसी का पेट भरकर और किसी का मुख झूठा कराकर मुझे विश्वास से जो सुख मिलेगा वो सुख जीवन में कभी नहीं मिलेगा। माँ जगत जननी 3 दिन की अमरनाथ की कथा श्रवण कर कर ओझल होती हैं और सबका पेट भरकर सबका मुख झूठा कराकर फिर कथा सुनने बैठती हैं। तो भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती देवताओं को श्राप लगाए कि इनके घर में संतान नहीं होगी, और ये श्राप किसी और का नहीं,
दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्चिका है। मैं गर्भ से हूं और तुमने मेरे पति के प्राण ले लिए। मैं श्राप देती हूं किसी देवता की पत्नी गर्भित नहीं होगी। जरा ध्यान देना कथा पर। अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर गरुड़ा की पवित्र भूमि अनाज मंडी में यह कथा प्रारंभ हुई है। हरियाणा के करनाल में पार्वती देवताओं को एक श्राप लगा है। वो दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च का श्राप लगा है कि मैं गर्भ से हूं और मेरे पति के प्राण ले लिए गए। मैं श्राप देती हूं किसी भी देवता की धर्म पत्नी कभी गर्भित नहीं होगी, उसको औलाद नहीं होगी। शिव जी ने कहा, पार्वती आज तू कथा सुनते सुनते तूने दूसरे के मुख को झूठा कराया है, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाया है। आज मैं वर देता हूं, किसी देवता की पत्नी गर्भित हो चाहे ना हो, पर तुझे वचन देता हूं तेरी गोद में औलाद जरूर खेलेगी। ये मेरा आशीर्वाद।